हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। चलो अगेन आप सभी के लिए एक नई सीरीज़ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ है, जो मैं पहले भी आप लोग को ऐप पे क्लासेस लेता आ रहा हूँ, है ना। उसी सीरीज़ में ये जुलाई का करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। जुलाई का मैंने लगभग मान के चलो जो हमने 300 क्वेश्चन कराए थे उसी में से बेस्ट 150 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में 100% पीडीएफ से इस पीडीएफ से क्वेश्चन अगर जुलाई के मंथ के क्वेश्चन बनते हैं तो ये आएंगे। ये किसके किसके लिए बेनिफिशरी है? CDS 2 का पेपर जो होने वाला है 14 नवंबर को, उसके लिए है। NDA का होने वाला है सर पेपर, उसके लिए भी 14 नवंबर को बेनिफिशरी है। और साथ ही साथ SSC वाले बच्चे जो दे रहे हैं पेपर, या बैंक के कोई देना चाहता है, एंड रेलवे का पेपर अगर कोई दे रहा है, और कोई अगर PCS का पेपर दे रहा है, तो उनके लिए भी सर क्या है, ये बेनिफिशरी है, ध्यान रखिएगा। है ना। तो सभी के लिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरे 121 क्वेश्चन हमारे को करने हैं, आराम से करेंगे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर कोई इश्यूज होता है तो आप क्या करोगे सर, कमेंट्स बॉक्स में आप जाके हमें क्या करोगे सर, कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम को बोलोगे सर कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई। जिससे क्या होगा, जब मेरी सेकंड वाली क्लास होगी तो उस कमेंट से जिसके जिसके डाउट्स होंगे, उस डाउट को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्लास में क्लियर कर लेंगे, अगर किसी बच्चे को भी डाउट होता है, सपोज दैट। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बात, अबाउट मी, मेरे बारे में आपको जानना ज़रूरी है बिकॉज आप मेरे संग स्टडी कर रहे हैं। तो मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटोर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। मैं आपको करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ और जीएस भी पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर की जो मेरी क्लासेस चलती है वो ध्यान रखिएगा, सुबह 11 AM पे YT पे सेशन चलती है, जहाँ पे आप मेरे संग भी पढ़ते हो सुबह वाली क्लासेस। उसके बाद सर ध्यान रखिए, करंट अफेयर क्लासेस डेली 10 PM पे चलती है। कहाँ पे चलती है सर, ये ऐप पे चलती है। कहाँ पे चलती है, लर्निंग ऐप पे चलती है। जीएस की मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, है ना। प्रैक्टिस या आप कह सकते हो जीएस क्विज कराता रहता हूँ हमेशा। ये भी कहाँ होता है सर, ऐप पे होता है। कहाँ पे होता है सर, ऐप पे होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल सर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। नाम आपको पता ही है, करंट अफेयर का एजुकेटर हूँ, ये भी पता है आप सभी को। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप CDS, एफकैट, CAPF क्रैक कर सकते हैं अगर आप गेट सब्सक्रिप्शन लेते हैं और एक वे में स्टडी करते हैं तब। ठीक है। एंड व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलता है, डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्स कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलती है और अनलिमिटेड एसेस भी आपको मिलते हैं। ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी सर, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलती है। ये रहा आपका अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको सभी बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं। इतने सारे बच्चों ने डाउनलोड किया है, उम्मीद करते हैं आप भी डाउनलोड करेंगे, जहाँ पे इसके बेनिफिट उठा सकते हैं। ये पूरी प्लस क्लासेस हैं, फ्री हैं, टेस्ट क्विजेस है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे सर क्लास में मिल जाएगा। ये आपकी फ्री क्लासेस हैं। ये क्या है सर, ये फ्री क्लासेस हैं। क्या है सर, फ्री क्लासेस। जब आप यहाँ पे सी ऑल करते हैं तो मेरी भी बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आगे मैं दिखाता हूँ, मैंने जैसे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट वाले बच्चों के लिए अगस्त मंथ में मैंने कराए थे 1600 क्वेश्चन की सीरीज़। वो आप मेरे ऐप पे जाओगे, लर्निंग ऐप पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये भी बहुत अच्छा था, आपके काम के थे। नेक्स्ट आइएगा। सीरियस कैटेगरी में इतने सारे कोर्सेज चलते हैं, CDS, एफकेट, CAPF कैटेगरी में, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री कंटेंट है विथ माय कोड, मेरे कोड को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो सर, फ्री कंटेंट देख सकते हैं। दिस इज़ माय रेफरल कोड। ये अनलॉक होता है जब आप कोड को यूज़ करते हैं। ये रहा आपके कंटेंट, जिसमें मैंने 1600 PDF क्वेश्चंस कराए हैं, MCQs। एंड वे टू ज्वाइन क्विजेस, क्विजेस को ज्वाइन करने का सर तरीका है, कैसे कर सकते हैं आप। ये रहा डिफेंस एग्ज़ाम क्विट, आपके टेलीग्राम चैनल जाके यहाँ पे सर्च करिएगा, या यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं क्या सर, रतन सर। रतन सर सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप जुड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सर सब्सक्रिप्शन के अमाउंट्स आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है सर, यहाँ पे आपको 10% का सर डिस्काउंट मिलता है जब आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं सर, इस आर लाइफ कोड को जब आप यूज़ करते हैं सर, तो आपको क्या होता है 10% का अनअकैडमी का डिस्काउंट मिलता है और आप इसको बेनिफिट उठा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी कोर्स स्टार्ट हो रहा है उन बच्चों के लिए जो सीडीएस 2 का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। सीडीएस 2, ठीक है, पेपर देने जा रहे हैं 14 नवंबर को, या एनडीए का पेपर देने जा रहे हैं कब सर, 14 नवंबर को। इन दोनों के लिए बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि इसमें हम आपको जीएस प्लस करेंट अफेयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, 50+50 की सीरीज होने वाली है। मॉक होगा, ये ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट की तरह आपको होने वाला है। कहाँ पे होगा सर, लेट्स क्रैक डिफरेंस चैनल पे। जिस चैनल पे आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हो इसी चैनल पे सर क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है। टाइमिंग क्या होगी, 11 PM। क्या होगी सर, 11 PM आपकी नाइट में क्लासेस ये चलने वाली है। बहुत बेनिफिशियरी क्लास है, ध्यान रखिएगा। जिस जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको इस क्लास का बेनिफिट मिलना ही मिलना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर, आराम से क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। पहला अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट जितने सारे हमारे सर इंपॉर्टेंट डेट हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे प्लस इसकी थीम क्या क्या है ये भी देखेंगे, प्लस किसकी किसकी सर डेथ हुई है ये भी हम लोग देखेंगे। एवरीथिंग आपका कवर होगा यहाँ पे। जो कुछ बच्चों ने मेरे से पढ़ा हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए बेनिफिशियरी है, ठीक है। इंडिया सेलिब्रेटेड डॉक्टर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सर 1 जुलाई को। चार्टेड अकाउंटेंट डे सेलिब्रेट करते हैं सर 1 जुलाई को, ठीक है। नेशनल पोस्टल वर्कर डे सेलिब्रेट करते हैं सर 1 जुलाई को, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, उसके बाद बोलता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 3 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम लोग सहकारिता दिवस भी कहते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को हम लोग क्या करते हैं सर, सेलिब्रेट करते हैं। रिव्यू बेटर टुगेदर, इस बार की सर क्या थी, इसकी थीम थी, क्या थी सर, थीम थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो इंपॉर्टेंट आपके लिए होता ही है। अब देखो यहाँ पे बोलता है किसकी किसकी डेथ हुई है, ठीक है, ऑक्ट्रीज में कौन कौन है, किसी किसकी डेथ हुई है, किसका किसका निधन हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दुनिया के एकमात्र संस्कृत दैनिक समाचार पत्र सुधर्म के संपादक थे केवी संपत कुमार, इनका डेथ हो चुका है। फिल्म निर्माता राज कौशल का डेथ हो चुका है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का सर डेथ हुआ है, कब हुआ है सर, ये जुलाई में हुआ है, कब हुआ है सर, जुलाई में, ठीक है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर एम प्रसन्न क्या हुआ है सर, निधन हो चुका है, ये भी कब हुआ है सर, जुलाई, कब सर, 2021 में, ठीक है, ये भी सर 2021 में, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आइएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करी है जहां उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा। मतलब कह रहा है कि विच स्टेट हैज लॉन्च द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कौन से स्टेट ने क्या किया सर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। स्कीम वेयर एन एजुकेशन लोन अप टू 10 लाख विल बी मेड अवेलेबल फॉर हायर स्टडीज। मतलब आपके स्टडी के हायर एजुकेशन के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है, जिसके थ्रू अप टू, ध्यान रखिएगा, अप टू 10 लाख रुपीज़ दी जाएगी, जहां पे आप नेशनल मतलब इंडिया में रह के स्टडी कर सकते हैं या आप फॉरेन में भी जाके सर जी स्टडी कर सकते हैं। ये किसके द्वारा हुआ था सर, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा सर, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं सर, अब कहता है द गवर्नमेंट हैज लॉन्च विच मोबाइल ऐप, गवर्नमेंट ने कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है टू प्रोवाइड फार्मर विद एक्शनेबल एग्रीकल्चर इंसाइट एंड अर्लियर वेदर अलर्ट। मतलब क्या है सर, वेदर के बारे में फार्मर किसानों को पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसा ऐप हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उस ऐप का सर नाम क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। तो नाम क्या है सर, आत्मनिर्भर कृषि। क्या है सर, आत्मनिर्भर कृषि नाम है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है सर, आत्मनिर्भर कृषि।
एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक ट्रैक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में सर किया गया है? एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक ट्रैक्स was inaugurated in which city of इंडिया? इंडिया के किस शहर में सर किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, इंदौर में किया गया है, पुणे में किया गया है या कोलकाता में? करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा? इंदौर। कहाँ पे किया गया सर? इंदौर में किया गया है। कहाँ पे किया गया सर? इंदौर में किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाजा। अच्छा, कोई लाइव भी है क्या? कौन लाइव है भाई, मेरे को जरा बता दो जल्दी से। कौन सा बच्चा लाइव है, नाम बता दो हमारे को। बहुत अच्छी बात है कि इतनी रात को आप आए हो, पढ़ाई कर रहे हो साथ में, है? तो कौन है, जल्दी से नाम बताओ, जैसे मेरे मेरे को भी पता चले कि हाँ ये बच्चे जगे हुए हैं, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सा बच्चा है? नेक्स्ट आ जाओ। कहता है विच स्टेट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम? कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम को? आंध्र प्रदेश ने करा हुआ है, मध्य प्रदेश ने करा हुआ है, छत्तीसगढ़ ने करा हुआ है, या फिर तेलंगाना ने करा है? ध्यान रखिए किसने किया है सर? तेलंगाना ने करा हुआ है। किसने किया है सर? तेलंगाना राज्य ने सर किया हुआ है। किसने किया है सर? तेलंगाना राज्य ने सर किया हुआ है। अब कह रहा है एनोमलाइज, ये भी मैंने पढ़ा है इन लॉ एंड जस्टिस बुक्स के जो राइटर हैं सर वो कौन है, आपको ये बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आर वी कौन है सर? आर वी रविंद्रन। कौन है सर? आर वी रविंद्रन। यहाँ पे ऑप्शन नीचे ऊपर हो गया है, इसको नीचे, इसको आप ऊपर कर लेना है ना, ये ऑप्शन गड़बड़ है थोड़ा। अब कहता है हु हैज बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू मेक डेब्यूज अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स? क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले, क्या पूछा है, करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विमेन की बातें कर रहा है। किसकी बातें कर रहा है सर? विमेन की बातें कर रहा है। पहली विमेन कौन बनी है? तो सैफाली वर्मा बनी है। कौन है सर? सैफाली वर्मा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख सकता है। ठीक, सैफाली वर्मा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? विच स्पेस एजेंसी हैज डिसाइडेड टू हायर द फर्स्ट डिफरेंटली एबल एस्ट्रोनॉट? तो नासा ने करी हुई है, इसरो ने करी है, CNES ने करी है, या ESA ने करी है? किसने करी है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने करी है। किसने करी है सर? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने की हुई है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा। कहता है यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ हेल्थ रिसर्च? हेल्थ रिसर्च के फील्ड में हमारा, ध्यान रखिएगा, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है किस कंट्री के संग? ठीक है, भारत और किस कंट्री? बांग्लादेश है, नेपाल है, साउथ अफ्रीका है, या सर क्या है हमारा? गाम्बिया। तो ध्यान रखिएगा नेपाल के संग। किसके संग सर? नेपाल के संग किया है। तो भारत और नेपाल मिलके क्या करेंगे? भारत, ध्यान रखिएगा, इंडिया प्लस नेपाल, दोनों लोग मिलके क्या करेंगे सर? हेल्थ रिसर्च, हेल्थ रिसर्च के सेक्टर में क्या सर? डेवलपमेंट की बातें करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट की बातें करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हैं, ये इनिशिएट किया गया है। कहता है नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु हैव ओन द, क्या है सर जी? फुकुओका। ठीक है, क्या है सर? ध्यान रखिएगा, फुकुओका ग्रैंड, ठीक है, प्राइज 2021 किस इंडियन को सर मिला है, आपको ये बताना है। किस इंडियंस को सर आपको मिला है, आपको ये बताना है। तो ये मिला हुआ है किसको? पी साईनाथ को। किसको मिला है सर? पी साईनाथ को मिला है। ध्यान रखिएगा। who has become the youngest grandmaster in the history of chess? चेस के हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट जो ग्रैंड मास्टर हैं सर, वो कौन है, आपको ये बताना है। तो वो है हमारे अभिमन्यु मिश्रा। कौन है सर? अभिमन्यु मिश्रा। अंडर द YSR बीमा स्कीम किस गवर्नमेंट के द्वारा है सर जी? आंध्र प्रदेश के द्वारा है। किसके द्वारा है सर जी? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सर जी है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश
an insurance amount, how much amount would be paid if beneficiary died naturally। जो इसके बेनिफिशियरी है अगर उनका डेथ क्या है ना नेचुरली होता है, प्राकृतिक की वजह से होता है, कोविड की हो गया या फ्लूड आ गया है ना, जैसे कोविड की वजह से अगर डेथ होता है कोविड-19 से, या सर जी फ्लूड आ जाता है, ऐसे चीज़ों से उनकी डेथ होती है, या वैसा कुछ प्राकृतिक घटना घट जाती है उस जगह पे आंध्र प्रदेश में, तो उसके अकॉर्डिंग वाईएसआर बीमा योजना के थ्रू है ना आंध्र प्रदेश के द्वारा उस बेनिफिशियरी को कितना अमाउंट दिया जाएगा ये पूछा है, तो 1 लाख है। कितना है सर? 1 लाख है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सर? बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नेम द 2 स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया हु हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड 2021। मतलब डायना अवार्ड मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा 2021 का। ऐसे 2 स्टूडेंट का नाम बताइए। तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा है, ठीक है। दोनों स्टूडेंट कौन कौन है? तो एक तो है सर जी कौन, निर्वाण जॉन, ध्यान रखिएगा कौन है सर जी, निर्वाण जॉन रॉ। और दूसरा सर इनके संग कौन था सर जी, ध्यान रखिएगा सेतु लक्ष्मी चंद्रा। कौन था सर जी? सेतु लक्ष्मी चंद्रा। तो मतलब हमारा ऑप्शन बना क्या, ए और ऑप्शन बी। एग्जैक्टली क्या होगा? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो अब जामवंत जामुन की बातें कर रहे हैं। जामवंत जामुन विच वॉज एक्सपोर्टेड इन लंदन। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जामवंत जो जामुन है वो एक्सपोर्ट किया गया कहाँ पे सर? लंदन में। रिसेंटली इज डेवलप्ड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। किसके द्वारा सर डेवलप किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में सर पूछा जा सकता है। किसके द्वारा किया गया डेवलप? तो CISH के द्वारा किया गया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर के द्वारा किया गया है, जो कि लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। मतलब कह रहा है CISH का जो लोकेशन है, हेडक्वार्टर है, वो सर कहाँ पे है आपसे ये कह रहा है। तो ये कहाँ पे है सर जी? बहुत ईजी है सर, लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशियन नेवल, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोग को ये चीज़ें याद हो तो। ठीक है, सिम्पोजियम IONS बाइनियल इवेंट वाज होस्टेड बाय द नेवी ऑफ विच कंट्री। मतलब हिंद महासागर बोल रहा है, नौसैनिक संगोष्ठी जो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है का 7वां जो संस्करण है किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है, ये कह रहा है। तो ये किया गया सर फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा सर? फ्रांस के द्वारा सर जी किया गया है। ध्यान रखिए किसके द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा किया गया है। कहता है कि विच बैंक celebrated 66th फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई 2021। मतलब कौन से बैंक ने क्या किया, अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, कब सर? ध्यान रखिएगा 1 जुलाई को। कब किया है सर? 1 जुलाई 2021 को। और हमें पता है सर 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं सर जी? डॉक्टर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो 1 जुलाई को किसने किया है? ध्यान रखिएगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। किसने किया है सर? SBI ने किया है। किसने किया है सर? ध्यान रखिएगा SBI ने सर किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं। विच ई कॉमर्स कंपनी which e-commerce company has launched Shopee, an app that will enable Indian to start up their online business without any investment। मतलब कह रहा है कि कौन सी ऐसी ई-कॉमर्स कंपनी है इसमें से, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या नाइका, इसमें से ऐसा कौन सा है जो जिसने लॉन्च किया है एक शॉपी, लॉन्च किया शॉपी एन ऐप। क्या लॉन्च किया सर जी? शॉपी एक ऐप है। ऐप को इन्होंने क्या किया सर? लॉन्च किया हुआ है, जिसमें क्या होगा कि आप बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए, मतलब आपको कोई भी मनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है सर, कुछ भी बिना इन्वेस्टमेंट किए आप अपना एक स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा किसने किया? तो फ्लिपकार्ट ने करा है। किसने किया है सर जी? ध्यान रखिएगा फ्लिपकार्ट ने करा है। किसने किया सर? फ्लिपकार्ट। अच्छा, फ्लिपकार्ट की बातें आ गई तो मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, आपने तेलंगाना के नाम से सुना होगा, है ना? तेलंगाना, तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में एक चीज़ स्टार्ट की थी, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई,
इन्होंने स्टार्ट किया था। ये कब स्टार्ट किया था सर? कोविड के टाइम में स्टार्ट किया था। कोविड-19 जब सेकंड वेव एकदम ऊपर हाई पे था, तब इन्होंने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कैंपेन स्टार्ट की थी। इसमें क्या था सर? तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। इसमें हुआ क्या था सर? अब इसमें ये कहा गया था जो दवा होगी ना, उनको किससे दिया जाएगा सर? ड्रोन की हेल्प से दिया जाएगा। किसके हेल्प से सर? ड्रोन की हेल्प से तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करेगी? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कैंपेन की शुरुआत करेगी, प्रोजेक्ट की सर शुरुआत की थी। ठीक है, अब बात आती है सर ये कैसे जाएगा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने किस ई कॉमर्स कंपनी, ध्यान रखना कौन से ई कॉमर्स कंपनी के संग मिलके इस प्रोजेक्ट को चलाया था? तो ध्यान रखिएगा वो भी कौन सी थी सर? फ्लिपकार्ट की थी। कौन सी थी सर जी? ध्यान रखिएगा फ्लिपकार्ट थी। कौन सी थी सर? फ्लिपकार्ट थी। फ्लिपकार्ट के संग मिलकर इन्होंने क्या किया था? इसको चलाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि तेलंगाना गवर्नमेंट को सुनिएगा, तेलंगाना गवर्नमेंट को एक सेकंड, तेलंगाना गवर्नमेंट को किसके द्वारा अप्रूवल मिला था, परमिशन मिला था कि विद द हेल्प ऑफ ड्रोन मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कैंपेन को आप चलाइए, प्रोजेक्ट को चलाइए विथ एसोसिएट विद ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट। तो आपको बता दें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनको परमिशन मिला तेलंगाना गवर्नमेंट को कि आप, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट आपस में अग्रीमेंट करके मेडिसिन फ्रॉम द स्काई विद द हेल्प ऑफ ड्रोन इस कैंपेन को चला सकते हैं, प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। ठीक है, हाय आदित्य कैसे हो? वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर सर फ्लिपकार्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आइएगा, 16 क्वेश्चन पे आते हैं, 17 पे हम लोग सर आते हैं। 17 क्वेश्चन कहता है विच एशियन कंट्री रिसेंटली वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री। कौन सा ऐसा बोलता है एशियन कंट्री है जो पूरी तरह से ऑफिशियली मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि एशिया का ये कंट्री बिल्कुल मलेरिया फ्री हो चुका है। तो कौन सी कंट्री है सर? आपको ये आंसर बताना है। तो आपको बताना है चाइना है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है या ताइवान है। तो बहुत इजी है, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छा। तो कौन है सर? चाइना है। कौन सी कंट्री है सर? चाइना। तो चाइना क्या है? ध्यान रखिएगा पूरी तरह से सर क्या है सर? मलेरिया फ्री कंट्री हो चुकी है। कहाँ सर? एशियन कंट्री में। कहाँ सर? एशियन कंट्री में। ग्रेट आदित्य। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। विच इज द फर्स्ट mRNA, ध्यान रखिएगा, एंड फोर्थ कोविड-19 वैक्सीन, है ना, ठीक है, फोर्थ चौथा कोविड वैक्सीन टू गेट अप्रूव्ड बाय द इंडिया फॉर इमरजेंसी यूज। इंडिया में इमरजेंसी यूज के लिए पहला mRNA एंड चौथा कोविड वैक्सीन अप्रूव्ड कर दिया गया है। उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिए बहुत इजी है, मैंने पहले भी बताया था, जहां पे एम लगा हुआ मिल जाएगा वही आंसर है। देखो इन सब में कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही में, मोडर्ना mRNA 1273 का आंसर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा आदित्य, ग्रेट। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ चुके हैं। इंडियन रेलवेज फर्स्ट एवर मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम हैज बीन ओपन्ड एट विच रेलवे स्टेशन। कहाँ पे, कौन से रेलवे स्टेशन पे इन्होंने ओपन किया है फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल? तो आपका है बेंगलुरु है, पुणे है और हैदराबाद है और उसमें भोपाल है। तो मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ाया था, क्या होगा सर करेक्ट आंसर? सर बेंगलुरु। क्या है सर? बेंगलुरु। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा? बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा। बहुत अच्छा, ग्रेट। सिनोवेट नहीं था, अभिमन्यु गलत है वो, गौतम ने आंसर सही दिया था। इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु होगा, हैदराबाद नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, गड़बड़ आंसर नहीं। रशियन न्यूक्लियर मेजर रोस्टॉम, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। रोस्टॉम जो था हैज बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुंडनकुलम। कहाँ पे सर? कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एनपीपी इन विच इंडियन स्टेट। अब कुंडनकुलम कहाँ पड़ता है उसके हिसाब से आप आंसर इसका दे सकते हो, और मैंने पहले भी इसको पढ़ा रखा है। तो कुंडनकुलम कहाँ पे है सर? हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ पे सर? तमिलनाडु में है। ठीक है, बहुत अच्छा आदित्य, बहुत अच्छा, ग्रेट। थोड़ा स्ट्रीमिंग लेट हो रही है ना, स्ट्रीमिंग सर क्या हो रही है? लेट हो रही है, इस वजह से आप लोग के कमेंट्स भी हमें लेट में आ रहे हैं, तो ये बड़ा गड़बड़ है है ना।
तो कमेंट से भी लेट आ रहे हैं, फिर भी आदित्य गौतम बहुत अच्छे रिप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ। Who has been named the flag bearer of an Indian contingent in Tokyo और पैरालंपिक्स, ध्यान रखिएगा, विच बिगेन ऑन 24 अगस्त। मतलब कह रहा है कि 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल ध्वजवाहक किसे चुना गया है। बहुत अच्छा, ग्रेट आदित्य। एंड अभिमन्यु सिंह बहुत अच्छा कर रहे हो, रावत। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपको सर ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मरियप्पन थंगावेलु। कौन था सर, मरियप्पन थंगावेलु। ध्यान रखिए कौन था सर, मरियप्पन थंगावेलु। किस में थे सर जी, पैरालंपिक्स में थे। ध्यान रखिए किसमें सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना, ये किस में थे सर जी, तो सर जी ये थे पैरालंपिक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनेंगे। विच बैंक हैज लॉन्च द सलामी दिल से। ये दोनों अलग अलग है, इसके आगे भी जो बताएंगे वो भी अलग है। ये क्या था सर जी, सलाम दिल से, इनिशिएट टू पे द ट्राइब्यूट टू डॉक्टर। डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से किस बैंक ने कैंपेन की शुरुआत करी है, आपको लॉन्च करी हुई है, आपको बतानी है। ठीक है, आईसीआईसी बैंक ने करी हुई है, यस बैंक ने करी है, एचडीएफसी बैंक ने करी है, एक्सिस बैंक ने करी है। तो ये करा है सर जी किसने, एचडीएफसी बैंक ने। किसने करी है सर, एचडीएफसी बैंक ने करी हुई है। सलामी दिल से नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। आदित्य ने सही आंसर दिया है, आदित्य ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या होगा सर, एचडीएफसी बैंक होगा। बिल्कुल सही है आदित्य, ग्रेट आदित्य, करंट अफेयर अच्छी तैयार है आपकी। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे कह रहा है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं वो कौन बने हैं, मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के बने हैं वो कौन बने हैं, तो पुष्कर सिंह धामी। कौन बने हैं सर, पुष्कर सिंह धामी। ध्यान रखिए कौन बना है सर, पुष्कर सिंह सर धामी बने हैं। कौन बने हैं सर, पुष्कर सिंह धामी बने हैं, ध्यान रखिएगा। अभिमन्यु बहुत अच्छा, आदित्य बहुत अच्छा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, पॉलिसी मेकर। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स जनरल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। मतलब कह रहा है कि इस बुक्स के जो राइटर हैं सर या ऑथर हैं सर वो कौन है। ठीक है, ऑथर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग करेक्ट आंसर इसका देंगे। ठीक है, कौन था जल्दी से, ऑप्शन बी। ठीक है, सुरजीत भल्ला। ठीक है, और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है इसका, और कोई आंसर, ऑथर कौन थे, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो सर ये कौन थे, कौशिक बसु। कौन थे सर जी, कौशिक बसु। करेक्ट आंसर हमारा क्या, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, कौशिक बसु इज अ करेक्ट आंसर। मैंने पढ़ाया है फिर भी आंसर बता रहा अभिमन्यु, है ना। कौशिक बसु एकदम बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट आप, हाँ जी। अरे नहीं, जगदीश भगवती नहीं है, कौशिक भगु है, क्या कर रहे हो, गलत आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, 25 पे आता है। यहाँ पे कह रहा है सर्व हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉल फंड ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट इन पार्टनरशिप विथ विच कंपनी। कौन से कंपनी के संग पार्टनरशिप होकर इन्होंने लॉन्च किया है, इंटेल के संग जुड़ के, माइक्रोसॉफ्ट के संग जुड़ के, या सर इन्होंने गूगल के संग या आईबीएम के संग। ये भी मैंने पढ़ा रखा है, बहुत अच्छा, ग्रेट अभिमन्यु बहुत अच्छा। तो इन्होंने इंटेल के संग मिलकर किया है, किसके संग सर, इंटेल के संग मिलके सर इन्होंने किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, सीजीसीआई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, पब्लिश बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, किसने पब्लिश किया है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा हाल ही में जीसीआई। ठीक है, रिपोर्ट मतलब कहता है सर जी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है। उसमें इंडिया की रैंकिंग पूछ रहा है सर क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग सर क्या है, ध्यान रखिएगा 10th रैंक पे है। कौन से रैंक पे है सर इंडिया, 10th रैंक पे है, 15th पे नहीं है, गलत है।
क्या है सर, 10th रैंक पे है इंडिया। किस पे है सर, 10वें रैंकिंग पे है हमारा प्यारा भारत। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब। नहीं नहीं, 15 नहीं होगा आदित्य, गलत है। हाँ आदित्य बहुत अच्छा, क्या होगा सर, 10वीं रैंक है। वेरी गुड। देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएस जो है सर सबसे ऊपर है, ध्यान रखिएगा। कौन ऊपर है सर, तो सर ये क्या हो रहा है यार, ये सब ये क्या हो रहा है सर, ध्यान रखिएगा। यूएस सबसे ऊपर है, ठीक है, नंबर 1 पे। हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है सर यहाँ पे 10वें नंबर पे है, ठीक है, हमारा प्यारा भारत है। लेकिन देखो अगर हम रैंक के हिसाब से देखें, 2 पे 2 कंट्रीज हैं, ठीक है, 3 पे अकेले हैं, 4 पे 3 कंट्रीज है, मतलब एक रैंक ये हो गया, एक रैंक ये 2 हो गया, ये पहला रैंक हो गया। 3 पे अगर देखो तो ये रैंक हो गया, अगर चौथे पे देखो तो ये रैंक हो गया, है ना, और अगर 5वें पे देखो तो ये हो गया, छठे पे देखो तो ये हो गया सर, और 7वें पे देखो तो ये हो गया, और 8वां 9वां। इसका मतलब भारत की जो रैंकिंग है वो 9th भी हो सकती है, क्योंकि कुछ कंट्रीज एक संग आपस में बराबर बराबर पे है। लेकिन ध्यान रखना, ऑफिशियली हम क्या कहेंगे सर, 10वें नंबर पे। कितने नंबर पे है सर, 10वें नंबर पे है। ऑफिशियली हम लोग 10वां ही कहेंगे। नेक्स्ट, हु हैज टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर जनरल, जिसे हम लोग डीजी भी कहते हैं, किसे बनाया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बनाया गया है एन वेणुधर रेड्डी को। किसको सर, एन वेणुधर रेड्डी को सर बनाया गया है। नेक्स्ट, which Indian company has signed an agreement with Abu Dhabi National, ठीक है, oil company ADNOC to set up a new petrochemical complex in Abu Dhabi। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की बातें कर रहा है, तो किसने करी है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने करी है। किसने करी है सर, रिलायंस इंडस्ट्री ने करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री ने करी हुई है। नेक्स्ट आ जाओ, विच बैंक हैज लॉन्च द कॉम्प्रहेंसिव बैंकिंग सोल्यूशन। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है कॉम्प्रहेंसिव बैंकिंग सोल्यूशन फॉर डॉक्टर कॉल्ड सल्यूट डॉक्टर। वो सलाम एक डॉक्टर था, वो अलग था, वो कौन था सर जी, HDFC थी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सल्यूट डॉक्टर। तो सल्यूट डॉक्टर किसने किया है सर, ICIC। ध्यान रखिएगा, सल्यूट डॉक्टर क्या है, ICIC है, और वो जो था सर जी सलाम डॉक्टर था, सलाम डॉक्टर, तो ये कौन था सर, HDFC। तो ये अलग है और ये सल्यूट डॉक्टर अलग है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा, ग्रेट, वेरी गुड। अब यहाँ पे कह रहा है हु हैज होल्ड द टाइटल ऑफ द सिल्वर लेडी ओपन चेस टूर्नामेंट इन सर्बिया। सर्बिया में जो हुआ था, कब हुआ था सर, जुलाई के मंथ में हुआ था सिल्वर लेडी, ठीक है। किसने जीता है सर, ये बताना है, तो निहाल सरीन ने जीता है। किसने जीता है सर, ध्यान रखिएगा, तो ये जीता है सर निहाल सलीम ने जीता है। किसने जीता है सर, निहाल सलीम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, निहाल सलीम ने जीता हुआ है। बहुत अच्छा आदित्य गौतम, बहुत अच्छा, रियली बहुत अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट 31 पे आते हैं हम लोग सर, कहता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूएस चार्ज द अफेयर। अब मैंने आपको बताया था सर, ये क्या होता है ना, कि परमानेंट नहीं होते, क्या सर होते हैं, परमानेंट नहीं होते चार्ज द अफेयर, लाइक एम्बेसडर जो होते हैं, जैसे यूएस के या इंडिया के कोई एम्बेसडर हैं, है ना, राजदूत हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं सर जी, राजदूत कहते हैं, ठीक है। राजदूत जैसे भारत के दूसरे कंट्री में है, लेकिन परमानेंट नहीं होते, जगह पे कोई और है, तो उसको चार्ज दी अफेयर कहते हैं। तो वैसे ही सेम पूछ रहा है कि यहाँ पे चार्ज दी अफेयर के रूप में कौन है। सर आपकी आवाज़ गूंज रही है, मेरी आवाज़ गूंज रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, गूंजना तो नहीं चाहिए। रूम भी भरा हुआ है, आदित्य रूम भी भरा हुआ है। करेक्ट आंसर क्या है, अतुल कश्यप। करेक्ट आंसर क्या है सर, अतुल कश्यप। World Bank has approved a loan how much amount to support India's informal working class to overcome the current pandemic stage। मतलब कह रहा है सर आपकी आवाज़ गूंज रही है, हाँ मेरे भाई मैंने सुन लिया आपकी बातें, लेकिन गूंजना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है सब कुछ, हमारी तरफ से एंड से सब कुछ सही है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, फिर से सही करते हैं, देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ देखते हैं।
सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है यार। यहाँ से बिल्कुल सही है आदित्य। चलो फिलहाल लगाते हैं, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? $500 मिलियन। कितना सर? 500। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात आ रहा है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया था। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने जो सबसे पहले $500 मिलियन का लोन दिया था, ध्यान रखिएगा, लोन दिया था, तो ये इन्होंने किसको दिया? स्टार प्रोजेक्ट। स्टार प्रोजेक्ट जो हमारे इंडिया में चल रहा है, इसलिए चल रहा है सर, टीचर के लिए ट्रेन करने के लिए। फिर इन्होंने क्या किया सर? $500 मिलियन का लोन और लिया हुआ है। किसके लिए दिया सर? एमएसएमई सेक्टर के लिए। किसके लिए दिया सर? एमएसएमई सेक्टर के लिए। फिर इन्होंने दिया था सर $500 मिलियन का लोन, ध्यान रखिएगा, $500 मिलियन का लोन किसके लिए दिया था सर? तो इन्होंने दिया था $500 मिलियन का लोन, ये हो गया, ठीक है, स्टार प्रोजेक्ट के लिए दिया, एमएसएमई के लिए दिया, और तीसरा इन्होंने दिया है अनस्किल्ड वर्कर या इनफॉर्मल वर्कर भी कह सकते हैं, है ना, अनस्किल्ड वर्कर भी कह सकते हो या इनफॉर्मल वर्कर भी कह सकते हो। अभी तीसरा, और फिर साथ ही साथ $125 मिलियन की लोन इन्होंने दिया था। किसको दिया था सर? केरला को दिया था। किसको दिया था सर? केरला गवर्नमेंट को दिया था। क्यों दिया था सर? वहाँ पे जो फ्लूड आया था उसको रिपैक करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, विच सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, कह रहा है कौन सा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, हैज साइन एमओयू विद सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक के संग इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, टू ट्रेन मैन पावर ऑफ द फोर्स इन द एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, समझ में आया? तो किसके संग इन्होंने किया है? तो ध्यान रखिएगा, सीआईएसएफ बोल रहा है नहीं होगा, आईटीबीपी बोल रहा है नहीं होगा, सीआरपीएफ होगा, बिल्कुल होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने किया हुआ है, एनएससी ने किया है। किसके संग किया है? सीडैक के संग सर इन्होंने अग्रीमेंट को साइन किया है। क्यों किया है? मैन पावर ऑफ द फोर्स इन द एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? पैरोटेरिया, ध्यान रखिए, क्या है सर जी? पैरोटेरिया या राजेश गोपाली, which has been recorded for the first time from Maharashtra, northern western Ghat. It is a species of, किसकी है सर? स्नैल, घोंगा की है, फिश मतलब मछली की है, फ्लावर मतलब फूल की है, या सर फ्रूट जो कि हम कहते हैं सर फल की है। तो किसकी है सर जी? स्नैल की है। किसकी है सर? स्नैल बोले तो सर घोंगा। किसकी है सर जी? घोंगा की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। Hyderabad-based technology and research and development firm Green Robotics had designed and developed India's first indigenous drone defense dome called, क्या नाम है सर इसका? आपको ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो करेक्ट आंसर सर क्या है? इंद्रजाल। क्या है सर? इंद्रजाल, ध्यान रखिएगा। India has signed an agreement with the country of the reversing Personal Administration Governance Reform. करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिएगा। तो करेक्ट आंसर सर इसका होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गाम्बिया। किसके संग सर? गाम्बिया के संग। Which state has launched the मुख्यमंत्री शहरी निकाय समिति योजना? कौन से क्या किया है स्टेट ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय समिति योजना की शुरुआत करी है? पंजाब ने करी है, बिहार ने करी है, झारखंड ने करी है, या सर हरियाणा ने करी है? ये किया है सर जी हरियाणा राज्य ने। किसने किया है सर जी? ध्यान रखिएगा, हरियाणा ने किया हुआ है। किसने किया है सर? हरियाणा ने सर किया हुआ है। 50 क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा। 24/7 काउंसलिंग हेल्पलाइन सुकून किसने लॉन्च किया हुआ है? जल्दी से, किसके लिए लॉन्च रिसेंटली एंड विच स्टेट एंड यूटी टू प्रोवाइड द मेंटल हेल्थ काउंसलिंग? किसने लॉन्च किया हुआ है? तो ये किया है सर जम्मू एंड कश्मीर ने। किसने लॉन्च किया है सर? तो जम्मू एंड कश्मीर ने सर लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। Who has been appointed as the Vice Chief of Air Staff? किसको बनाया गया है Vice Chief of Air Staff? तो ये बनाया गया विवेक राम चौधरी को। किसको बनाया गया सर? विवेक राम चौधरी को बनाया गया है,
ठीक है। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द क्या सर जी कुंपे राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं। तो राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है। किसको दिया गया है सर? राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं 40 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं सर कहाँ पे? तो अब हमारी और आपके सर मुलाकात होगी कल इसी टाइम पे, फिर से हम लोग मिलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे सर? कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप सभी को ये है आपके, दिस इज़ माय रेफरल कोड, इसको यूज़ करिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा यूज़ करने से। एंड थैंक यू सो मच। आप सभी को लाइक करना नहीं भूलेंगे, ध्यान रखिएगा, शेयर करना नहीं भूलेंगे, है ना, कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेल आइकन को आप क्या करेंगे सर? क्लिक करना नहीं भूलेंगे। और ध्यान रखिएगा, दिस इज़ माय रेफरल कोड आर लाइफ, इसको यूज़ करना नहीं भूलेंगे, तब जाके आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 10% का सर डिस्काउंट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। आप सभी को टेक केयर, बाय बाय। मुलाकात होगी कल फिर से 11 AM पे।